गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी लोग कैसे हो। विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका सबका स्वागत करती हूँ। आज हम नई क्लास के साथ नए चैप्टर के साथ आए हैं और हमारी जो बुक है सेकंड इंग्लिश कंपलसरी की, उसका जो सेकंड लेसन है वो हम करने जा रहे हैं, जिसमें जो टॉपिक है अपने लेसन का वो है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, और जो राइटर है वो है खुशवंत सिंह। About the writer, Khushwant Singh is one of the most celebrated authors of India। कि खुशवंत सिंह जो है वह एक प्रख्यात या हम कह सकते हैं यशस्वी राइटर थे हमारी भारत के। Apart from being a writer, इसके अलावा कि वे एक राइटर थे, he has been a lawyer and a public relation officer and the editor of the Illustrated Weekly of India। ये सारी चीजें उनके पास थी। वो एक राइटर होने के साथ साथ एक लॉयर भी थे, एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी थे, और हम कह सकते हैं कि इस तरह से वह केवल एक राइटर ही नहीं थे। टू ऑफ हिज मोस्ट फेमस नॉवेल्स आर ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 एंड आई सेल नॉट हियर द नाइटिंगेल 1961। ये उनकी लिखी हुई थी। तो बच्चों, हमने यहाँ पर जाना कि जो हमारे राइटर हैं उनका क्या नाम है, खुशवंत सिंह, और वो हमें किसके बारे में बताना चाह रहे हैं इसके बारे में सुनिए। कि देखिए यहाँ पर वो अपनी एक दादी माँ का वर्णन करना चाह रहे हैं। ये एक शब्द चित्र है एक महिला का। इस चैप्टर का जो अर्थ है, जो हिंदी अनुवाद यदि हम करें इसके टॉपिक का, तो इसका मतलब होता है एक शब्द चित्र महिला का एक शब्द चित्र। तो देखिए बच्चों, शब्द चित्र को जानिए कि शब्द चित्र क्या होता है। शब्द चित्र वह होता है जिसमें हम किसी भी वाक्य को बोला जाए और जो भी वाक्य या कथन बोले जाए उसके अकॉर्डिंग हमारे सामने उसकी पिक्चर बनती जाए, चाहे फिर वह किसी भी शब्द के बारे में चाहे फिर वो किसी भी चीज़ के बारे में बोला जाए, तो वो जो शब्द चित्र अपने सामने बन जाता है उसको बोलते हैं उसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट या शब्द चित्र। तो आगे चलते हैं हम। आपने जान लिया है कि खुशवंत सिंह हमारे राइटर है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आगे देखिए, आगे हम चलते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। देखिए यहाँ पर जो राइटर है वो ये कहना चाह रहे हैं, अपनी दादी माँ से हमारा परिचय करवा रहे हैं कि मेरी जो दादी माँ थी वह बिल्कुल वैसे ही थी जो अन्य लोगों की दादी माँ जैसे हुआ करती है। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her। कि देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो दादी माँ है उसके बारे में कहा जा रहा है, She had been old and wrinkled for the 20 years and I had known her। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो कितने साल की दिखाई देती है, कितने सालों से वैसी दिखाई दे रही है, मतलब 20 सालों से उनके चेहरे पर वो बूढ़ी दिखाई दे रही है, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ दिखाई दे रही है। और यह जो स्थिति थी दादी माँ की वो कितने सालों से थी, 20 सालों से थी। जब से कि राइटर आई किसके लिए आया, खुशवंत सिंह के लिए, जब से वो उन्हें जान रहे थे, उनको पहचान रहे थे। पीपल सेड दैट, अब देखो आगे वो क्या कह रहे हैं। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband। People said, लोग कहते थे, that she had once been young, कि एक बार वह युवा हुआ करती थी, वह सुंदर हुआ करती थी, and even had a husband, और यहाँ तक कि उनके एक पति भी हुआ करते थे। But that was hard to believe, लेकिन यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं कि ये उनके लिए विश्वास करना मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स, अब देखिए हमने पहले किसके बारे में पढ़ा है, पहली 3 जो पंक्तियां हैं वो हमें क्या बता रही है, ग्रैंड मदर के बारे में बता रही है। तो आपको अब भैया और बहनों को इधर ध्यान देना है कि यहाँ पर हम कहाँ जा रहे हैं, ग्रैंडफादर के बारे में जानने के लिए जा रहे हैं, उनको जान रहे हैं। पहले हमने ग्रैंड मदर के बारे में जाना, अब हम ग्रैंडफादर के बारे में जान रहे हैं। तो देखिए, माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग अबोव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। देखो मेंटल पीस का मतलब यहाँ पर देखो एक ऐसी अंगीठी से लिया गया है जो रूम में होती है और उसके ऊपर एक दराज बनी हुई होती है। ध्यान रखना, यहाँ पर उस स्थान के बारे में बताया है, मेंटल पीस। तो देखिए,
माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग, कि मेरी जो दादी माँ थी, जो मेरे दादाजी थे, उनका जो चित्र था वह लटका हुआ था, टंगा हुआ था उस अंगीठी के ऊपर। कहाँ पर? ड्राइंग रूम में, जो उनका ड्राइंग कक्ष था वहाँ पर वो फोटो लगी हुई थी। देखिए बच्चों, हम ग्रैंडफादर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए अपने को अच्छे से ध्यान देना है। आगे देखिए, ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है किसके बारे में? दादाजी के बारे में, कि दादाजी ने उस फोटो में कैसे वस्त्र पहने थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि दादाजी ने एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी और ढीले ढाले वस्त्र उन्होंने पहने थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old। हिज लॉन्ग, उनकी लंबी, वाइट यानी सफेद, और बियर्ड का मतलब देखो बच्चों, बियर्ड का मतलब यहाँ पर दिया गया है, बियर्ड का मतलब यहाँ पर होता है दाढ़ी। उनकी सफेद जो दाढ़ी थी वो कवर कर रखा था उसने किसको? छाती को। मतलब कहने का मतलब हम सीधा सीधा जान सकते हैं कि उनकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि छाती तक उनकी दाढ़ी आ रही थी। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old। और वो कैसे दिखाई दे रहे थे? जैसे कि वो 100 साल के हो, 100 वर्ष के हो। समझ में आया बच्चों? तो ग्रैंडफादर, जो फोटो में ग्रैंडफादर थे वो कैसे अपने को दिखाई दे रहे थे उसके बारे में राइटर अपने को बता रहा है। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और ए चिल्ड्रन। तो देखिए, ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, कि वो ये कहना चाह रहे हैं राइटर कि वास्तव में जो दादाजी थे वो ऐसे व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहे थे जिनके वाइफ और बच्चे हो। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो एक मिडिल एज के व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे थे, है ना। वो मिडिल एज के नहीं दिखाई दे रहे थे, बल्कि कैसे दिखाई दे रहे थे? 100 years old व्यक्ति दिखाई दे रहे थे। He looked as he could, he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। तो देखो यहाँ पर राइटर बता रहा है कि वो ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो कि उनके पास बहुत सारे क्या थे? पोते और पोतियां थी। तो बच्चों इसको इस तरह से समझो कि यहाँ पर राइटर अपने को ये समझाना चाह रहे हैं कि दादाजी भी अपनी फोटो में बड़े ही वृद्ध दिखाई दे रहे थे और ऐसे लग रहे थे मानो कि उनके बहुत सारे पोते और पोतियां हैं। उनकी एज कितनी थी? लगभग कितनी थी? 100 years old थी। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। कि जैसा कि कहा जाता है कि उनकी दादी माँ कैसी हुआ करती थी? युवा हुआ करती थी, आकर्षक हुआ करती थी, सुंदर हुआ करती थी। द थॉट, कौन सी थॉट? कि दादी माँ के बारे में ये विचार कि वह युवा थी कभी, है ना, वो एक अच्छी युवती थी, वह एक अच्छी सुंदर औरत थी। दैट थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। रिवोल्टिंग का मतलब होता है विद्रोह, उत्पन्न हो जाना। ये जो विचार है मेरे अंदर विद्रोह उत्पन्न कर देते हैं, या मैं इस चीज का विरोध करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि यहाँ पर हमने पहले पढ़ा है कि राइटर अपने को ये कह रहे हैं कि 20 सालों से मैंने अपनी दादी माँ को झुर्रियों से परिपूर्ण वृद्ध अवस्था में देखा है, और जब से मैं उनको जानने लगा हूँ उनको उसी एज में, उसी अवस्था में देखा है। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड। अब देखिए आगे, She often told us of the games she used to play as a child। वो हमेशा मुझे उन गेम्स के बारे में बताया करती थी जिनको कि वह खेला करती थी। कब? बचपन में। देखिए दादी माँ जो थी, जैसे कि अपने देखो अपने जो परिवार होते हैं, जो अपने फैमिलीज होती है, उसमें ऐसा ही होता है कि जो हमारे ग्रैंड मदर और फादर होते हैं वो हमें स्टोरी सुनाया करते हैं। हालांकि आज का जो रिसेंटली जो हाल ही का जो समय है उसमें ऐसा नहीं है, फिर भी सारे परिवार ऐसे नहीं है। कई परिवार आज भी ऐसे हैं जहाँ पर दादी माँ और जो दादाजी है वो अपनी पुरानी बातों को अपने बच्चों के साथ, अपने दादा पोते पोतियों के साथ शेयर करते हैं, उनको अपने गेम्स के बारे में बताते हैं, उनको अपने बचपन की जीवन के बारे में बताते हैं। तो वही बात यहाँ पर चल रही है कि वो ये कह रहे हैं, जो राइटर वो ये कह रहे हैं कि दादी माँ ने मुझे उस समय अपने बचपन के गेम्स के बारे में बताया था जो कि वो खेला करती थी। That seemed quite absurd। देखिए absurd का मतलब होता है जो विदाउट सेंस की जो बातें होती है उसके बारे में बताया गया है कि दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड। ये सारी चीजें मुझे कैसी लगती थी? बिल्कुल बेतुकी और अब्सर्ड लगती थी। एंड डिग्निफाइड ऑन हर पार्ट
और उसमें उनका शामिल होना मुझे अनडिग्निफाइड यानी कह सकते हैं कि वो मुझे रास नहीं आ रहा था। अनडिग्निफाइड यानी वो मुझे उस स्तर का नहीं लग रहा था, अस्तरीय लग रहा था। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ prophets he used to tell us. We treated it like the fables. fables यानी होती है कहानियाँ। prophets का मतलब होता है पैगंबर, और हम उनके साथ उनकी जो कहानियाँ थी, उनके जो बातें थी, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया करते थे मानो कि वो कहानियाँ किसकी थी, पैगंबर की कहानियाँ थी जो हमें वो बताया करती थी। समझे बच्चों? देखो यहाँ पर ये कहा गया है कि दादी माँ क्या किया करती थी, अपने बचपन को अनुभव को शेयर किया करती थी किसके साथ, अपने ग्रैंड सन के साथ। और ग्रैंड सन क्या करता था, वो बताता है कि मेरे को ये सारी बातें बिल्कुल अपसर्ड लगती थी, अनडिग्निफाइड लगती थी, अस्तर की लगती थी, उसमें कोई स्तर दिखाई नहीं देता था, वो बिल्कुल बेतुकी लगती थी। और मेरा व्यवहार उनकी इन कहानियों के प्रति ऐसा हुआ करता था मानो कि वह किसी पैगंबर की कहानी सुना रही हो। समझे? कई बार क्या होता है कि जो पोते पोतियां होती है वो अपने जो दादा दादी जी होते हैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो वातावरण देखा है, एटमॉस्फेयर देखा है, वैसा वातावरण जा चुका था। जो दादा दादी के पास जैसा वातावरण था वैसे आज के पोते पोतियों के पास वैसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है, तो वो उनकी कही हुई बातों पर बिलीव करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और ऐसा ही यहाँ पर अपने राइटर जो खुशवंत सिंह जी है उनके साथ हुआ था। वो अपना अनुभव अपने साथ शेयर कर रहे हैं। आगे चलते हैं, देखिए। She had always been short and fat and slightly bent. अब देखिए यहाँ पर जो अपनी ग्रैंड मदर है उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो कैसा था, वो कैसे दिखाई देती थी, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। She had always been short and fat and slightly bent. वह जो थी वह कैसी थी, शॉर्ट थी मतलब स्मॉल थी, मतलब हाइट में छोटी थी, वह थोड़ी मोटी भी थी। स्लाइटली का मतलब होता है लाइटली, और वह थोड़ी झुकी हुई भी, बेंट यानी झुकी हुई होना, वह थोड़ी झुकी हुई भी थी। आगे देखिए, हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। क्रिस क्रॉस का मतलब होगा, क्रिस क्रॉस का मतलब होता है पंक्तियों का जाल। तो यहाँ पर जो लिया गया है वो पंक्ति किसके लिए बताई गई है, रिंकल्स। रिंकल यानी झुर्रियों की जो पंक्तियां थी वो प्रत्येक जगह एक से स्थान से दूसरे स्थान तक सब जगह फैली हुई थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि दादी माँ थी उनके चेहरे के ऊपर जो रिंकल थी वह सब जगह फैली हुई थी। अर्थात उनका जो चेहरा था वो प्रत्येक जगह से झुर्रियों से भरा हुआ था। नो, we were certain she had always been as we had known her. No, नहीं, we were certain, हम निश्चित थे, she had always been as we had known her, कि वह हमेशा वैसी ही रही थी जैसा कि हम उसको जानते थे। Old, बूढ़ी, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. और इतनी बूढ़ी, जो 20 सालों से वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी, इतनी बूढ़ी थी जितनी कि अब वो आगे और ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो दादी माँ थी, जब से जो राइटर है उन्होंने अपनी समझ पकड़ी थी तब से लेकर के आज तक 20 सालों से उन्होंने उनको उसी अवस्था में देखा है। और वो ये कह रहे थे कि मैंने जब से समझ पकड़ी है वो इतनी बूढ़ी दिखाई दे रही थी जितनी कि अभी दिखाई दे रही है, और इससे ज्यादा वो बूढ़ी नहीं हो सकती थी। क्यों? देखिए, सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वो इतनी बूढ़ी नहीं हो सकती थी। सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वह कभी भी आकर्षक नहीं थी, बट नहीं हो सकती थी। कहने का मतलब पास्ट की बात है। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा हमेशा आकर्षक यानी सुंदर दिखाई देती थी। सी हॉबल्ड अबाउट द, देखो हॉबल्ड का मतलब बच्चों होता है लंगड़ा करके चलना, है ना। वॉकिंग स्लोली हम कह सकते हैं वॉकिंग लेमिनी, यानी धीरे धीरे यानी लंगड़ा करके चलना। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. बच्चों देखो, रोजरी का मतलब होता है माला और बीड्स का मतलब होता है जो मोती होते हैं माला के, उनके लिए।
होबल्ड का मैंने आपको बता दिया है, होबल्ड का मतलब होता है लंगड़ा करके चलना। स्पॉटलेस वाइट यहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल वाइट, कहीं पर भी कोई दाग नहीं। और देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो लंगड़ा के चला करती थी और अपने एक हाथ को क्या किया करती थी, अपनी पीठ पर रख लिया करती थी ताकि वह अपने आप में बैलेंस बना सके, और दूसरे हाथ में हमेशा अपनी माला को घुमाया करती थी। तो देखिए बच्चों, इस तरह से जैसे ये दादी माँ है और ये थोड़ी सी झुकी हुई है और अपने हाथ को कहाँ रखती थी, अपनी पीठ पे रखती थी। जैसे कि ये एक हाथ उसका है, उनका है, पीठ पे रखती थी। और देखिए यहाँ पर जो है वो दादी माँ अपना हाथ यहाँ पर रखती थी पीठ पे, और एक हाथ जो उनका हुआ करता था उसमें क्या हुआ करती थी, माला हुआ करती थी, जिसको कि वह घुमाया करती थी। समझ गए? जैसे कि कई आप बूढ़े व्यक्तियों को देखते हो कि वो थोड़ा झुक करके चलते हैं और लंगड़ा करके चलते हैं, लेकिन अपनी चाल को सही करने के लिए वह अपने पीठ पे क्या रख लेते हैं, अपने हाथ को रख लेते हैं, और दूसरे हाथ में या तो उनके पास कोई सहारा देने के लिए कोई चीज होती है, या फिर अपने हाथ में एक माला को रखा करते थे। सेम वही स्थिति उनकी हुआ करती है, वो ऐसा किया करती थी। ये बात यहाँ पर बताया गया है। आगे देखिए, आगे हम चलते हैं। आगे देखिए, ये इतना हो गया। आगे देखिए, हर सिल्वर लॉक्स, लॉक्स का मतलब होता है बेटा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, लॉक्स का मतलब होता है बाल। हर सिल्वर लॉक्स फॉर दिस स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल। अनटाइडली का मतलब होता है अव्यवस्थित, पेल यानी यहाँ पर लिया गया है पेल चेहरे से। उनका जो सिल्वर मतलब सफेद से उनके जो बाल थे वो बिखरे हुए थे, स्कटर्ड थे, अव्यवस्थित रूप से। कहाँ पर? उनके पीले पड़े हुए चेहरे पर। पकड़ फेस, उनका जो मुरझाया हुआ जो चेहरा था उसके ऊपर वो बाल जो थे, सफेद जो बाल थे वो बिखरे हुए थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिएबल प्रेयर। यस, देखो कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू, और इनऑडिएबल का मतलब होता है जिसको सुना ना जा सके। समझे? मतलब जिसको सुना नहीं जा सके, इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे बोलना। एंड हर लिप्स, उनकी जो होठ थे वो लगातार क्या करते थे, बोला करते थे कोई न कोई प्रार्थना, लेकिन वो प्रार्थना सुनी नहीं जा सकती थी क्योंकि वो बिल्कुल धीरे बोला करते थे। यस, सी वॉज ब्यूटीफुल। हाँ, वह सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइज सिरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड द कॉन्टेंटमेंट। कॉन्टेंटमेंट का मतलब क्या होगा? संतुष्टि। पीस का मतलब शांति। सेरेनिटी का मतलब होता है शुद्धता, शांति। तो देखिए, लैंडस्केप यानी भूदृश्य, तो वो ये यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे लगता था कि मानो कि वह पर्वतों के बीच कोई सफेद भूदृश्य है जो बिल्कुल शुद्धता से, शांति से परिपूर्ण है, और वह धीरे धीरे श्वास लेता हुआ प्रतीत होती थी और संतुष्टि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। देखो, दादी माँ के लिए कहा है कि वह ऐसे लगता था मानो कि पर्वतों के बीच एक सफेद भूदृश्य है जो बिल्कुल शांति से, बिल्कुल संतुष्टि से चला करती थी, बिल्कुल शांति और संतुष्टि से रहा करती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, कि मैं और मेरी दादी माँ एक अच्छे मित्र हुआ करते थे। और ये बात बिल्कुल सही है। देखो, अभी ऐसा नहीं है, लेकिन पहले का जब समय था तो जो दादी माँ हुआ करती थी या दादाजी हुआ करते थे, तो वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के अच्छे से अच्छे मित्र हुआ करते थे। ये जब क्या हुआ करता था कि सारी की सारी जो कंप्लेन बच्चे किया करते थे वो अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर को ही किया करते थे। ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर उनके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखा करते थे, उनको बहुत अच्छे से समझा करते थे। और ये भी कहा जाता है कि जो ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर जो होते हैं वो ग्रैंड सन की साइकोलॉजी को अच्छे से समझते हैं, तो वो उस तरह से ही उनको ट्रीट किया करते थे। और ये बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो ग्रैंड मदर थी वो एक अच्छी मित्र हुआ करती थी। किसकी? खुशवंत सिंह हमारे राइटर की। My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. मेरे माता पिता जब
कहाँ रहने के लिए चले गए थे। आई किसके लिए आया है, यहाँ पर माई पेरेंट्स किसके लिए आए हैं, माई यहाँ पर आया है खुशवंत सिंह जी के लिए। खुशवंत सिंह जी के जब पेरेंट्स कहाँ पर रहने के लिए चले गए थे, शहर में रहने के लिए चले गए थे, तो लगातार हम साथ साथ रहा करते थे। हम साथ साथ रहा करते थे मतलब राइटर के ग्रैंड मदर और राइटर साथ साथ लगातार रहा करते थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वे मुझे जगा दिया करती थी स्कूल के लिए सुबह जल्दी, और फिर वह मुझे तैयार भी किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोन्स सिंगिंग। वह क्या किया करती थी, देखिए आगे आगे देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो दादी माँ है वो क्या किया करती थी, मोनोटोन्स जो सॉन्ग है, जो मोनोटोन्स जो सॉन्ग है वो गाया करती थी, वो बताया करती थी, उनको समझाया करती थी कि जो देखो यहाँ पर जो मोनोटोन्स है वहां पर दिया गया है कि जो नीरस होते ना, डल, जो राइटर को डल लगते थे, जो देखो ग्रैंड मदर के लिए वो डल नहीं हुआ करते थे लेकिन राइटर के लिए वो डल हुआ करते थे। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस सिंग song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by हार्ट। देखिए वह नीरस और डल गीत गाया करती थी जब वह मुझे नहलाया करती थी, मुझे तैयार किया करती थी इस आशा से कि मैं उनको सुनूंगा और अपने हृदय से उनको जानूंगा। लेकिन ऐसा नहीं था दैट आई वुड लिसन, कि मैं उनको सुनतो था लेकिन उनको अपने हृदय से गहन नहीं किया करता था, उसको ग्रहण नहीं किया करता था। आई लिसन बिकॉज आई loved her voice but never bothered to learn। तो यहाँ पर राइटर क्या कह रहा है, मैं उनको सुनता था क्योंकि मेरे को दादी माँ की आवाज अच्छी लगती थी, लेकिन मैं कभी भी उनको सीखने के लिए बोदर्ड यानी परेशान नहीं हुआ। देन शी वुड फेच का मतलब होता है बच्चों, देखो फेज का मतलब होता है जाकर लाना, और क्या होता था कि वह जाकर के एक वुडन स्लेट मेरे लिए लाया करती थी, एक लकड़ी की स्लेट मेरे लिए लाया करती थी, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको कि वह पहले से साफ कर दिया करती थी, एंड दे प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और उसको येलो चौक से पोत दिया करती थी। ए टिनी अर्थन इंक पोट, और फिर वह एक मिट्टी की बनी हुई इंक पोट यानी स्याही की दवात को लेकर के आया करती थी, वो बिल्कुल छोटी सी हुआ करती थी, एंड ए रेड पेन, और एक रेड पेन मेरे पास लेकर के आया करती थी। समझ गए, स्कूल की तैयारी कर रही है दादी माँ किसको, अपने पोते को भेजने के लिए। तो वो तैयारी में क्या क्या किया करती थी, क्या क्या प्रिपरेशन वो किया करती थी उसके बारे में बताया गया है। एंड टाई देम ऑल इन दी बंडल, और सबको एक बंडल के रूप में टाई यानी बांध दिया करती थी, एंड हैंड इट टू मी, और मेरे हाथ में थमा दिया करती थी। बड़ी अच्छी बात, इस तरह से दादी माँ क्या करती थी, तैयारी कर दिया करती थी अपने पोते को स्कूल भेजने की। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और फिर वह एक भारी भरकम ब्रेकफास्ट दिया करती थी अपने पोते को। बासी क्या करती थी, बासी चपाती दिया करती थी, और उसके ऊपर क्या डाल दिया करती थी, बटर डाल दिया करती थी, और उस बटर के ऊपर भी क्या डाल दिया करती थी, शुगर को फैला दिया करती थी। वी वेंट टू स्कूल, फिर हम देखो वी आया है, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर ग्रैंड मदर भी स्कूल जा रही है और ग्रैंड सन भी स्कूल जा रहा है। वी वेंट टू स्कूल, हम दोनों जाया करते थे। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग, और वो क्या करती थी, अपने साथ जो बासी चपातियां हुआ करती थी वो गांव के कुत्तों के लिए ले जाया करती थी। तो मैं समझती हूँ बच्चों कि ये अपना पैराग्राफ है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे वाला पैराग्राफ हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।